पेपर बनाने वाले लोग नहीं हैं जो एक अच्छा स्तरीय पेपर बना सकें? राजस्थान के युवाओं के साथ मजाक हो रहा है, सब कुछ कचरा करके रख दिया। बड़ा दुखी मन से आज मैं इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूं कि ईश्वर कभी दोबारा इस तरह से कभी किसी भी व्यक्ति को इस तरह का वीडियो बनाने का मौका ही ना दे। क्यों बनाना पड़े हमें इस तरह का वीडियो यार, जहां पर आंसर की आई है, आंसर की आने के बाद में फिर हम उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए जाएं। इसका मतलब यह होता है कि पेपर में कहीं ना कहीं त्रुटि है। हमारे पास ऐसे स्तरीय लोग नहीं हैं जो एक ढंग का सा पेपर बना सकें, कि 100-150 प्रश्न नहीं है इनके पास। कोमल कट ऑफ के बारे में बताइए, बिल्कुल बात करेंगे अभी। वेदांग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। मास्टर गेमिंग, रीट इंग्लिश, ओबीसी, यशु, बिल्कुल मैं देखिए बात करने वाला हूं अभी। देखिए मैं इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेकर के आया हूं, ये देख पा रहे हैं आप? ये देखिए, देख पा रहे हैं? ये सब सबूत के लिए। उठाई भी नहीं जा रही मेरे से, है ना? ये ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ रहे हैं अपने को सबूत। इतने सारे प्रूफ्स कि हर एग्जाम में, हर भर्ती में कहीं भी बात कर लो, सबसे पहले जब एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट आने के बाद में फिर उसके बाद जब विज्ञापन आपका निकल गया, विज्ञापन आया, उसके बाद में आप लोग लग जाते हैं अपनी तपस्या में। मेहनत नहीं करते आप लोग, तपस्या करते हैं, और उस तपस्या का ये लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मजाक उड़ा के रख देते हैं। फिर एग्जाम करवाते हैं तो उससे पहले कभी कोई बस में पेपर लीक होता है, कभी कहीं कहीं पर होता है। अरे मैं तो कहता हूं यार, अब तुम लोग यार दुकान खोल लो यार, कोई एक परमानेंट दुकान तो खोल लो कि उसमें हम आ जाए, भैया ये पकड़ो पैसे दे दो। गवर्नमेंट ही खोल ले फिर तो, और क्या करे। बिल्कुल बात कर रहा हूं जेके सबल, अभी कट ऑफ की भी बात करूंगा, सारी बातें करेंगे। आज जो वीडियो है पूरे राजस्थान को अपन हिला के रख देंगे, बिल्कुल। और फिर जब आप एग्जाम दे भी लेते हैं, देने के बाद में फिर पता चलता है ये क्वेश्चन गलत था, इसका ये हो सकता था, वो हो सकता। इसका मतलब हमारे पास स्पेशलिस्ट पेपर बनाने वाले है ही नहीं कि जो ढंग का ऐसा कोई पेपर बना दे कि जिस पर किसी एक सिंगल स्टूडेंट को आपत्ति नहीं हो। अरे यार, और अदर स्टेट्स में या फिर जो सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं, क्या वो लोग ऐसा नहीं करते हैं? क्या उनके पेपर के बारे में कभी अपन सुनते हैं? नहीं। तो हमारे यहां ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आपको इस पर सोचना चाहिए और हम सबको सोचना चाहिए, और जो अपनी विधानसभा में बैठते हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए इसके बारे में। खैर, बात करेंगे अभी प्रश्नों की। अब ये आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल जी हां, मैं कह रहा हूं फिर से आर पार की लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं अशोक जांगिड़ आप लोगों के साथ में हूं। इसीलिए कल जब मैंने यूट्यूब पे मैं गया, मैंने देखा यार कुछ नोटिफिकेशंस मेरे पास आ रहे थे। मैंने देखा यार बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर ये जो आंसर की आने के बाद में लोग कह रहे हैं कि ये इसका सबूत है, ये इसका सबूत है। तो मैंने सोचा यार ये सिंगल सबूत के लिए कुछ लोग इतना बेवकूफ बना रहे हैं कि कोई सबूत है ही नहीं, फिर भी वीडियो बन रहा है, लोग देखे जा रहे। क्या मतलब है यार? क्या तुम लोगों को टाइम कीमती नहीं है? बिल्कुल कीमती है। तो चलिए अभी अपन शुरू करते हैं। आपकी कीमती वक्त को मैं भी बर्बाद नहीं करूंगा, इस आर पार की लड़ाई को अभी शुरू करते हैं। और आप लोग तैयार हो जाइए, प्रूफ मैं देता हूं, एक नहीं कई मैं प्रूफ आपको दूंगा अभी। देखिए बिल्कुल मैं लेकर के आया हूं, ये रहे। और आपत्ति, बिल्कुल विजेंद्र शर्मा, आपत्ति लगा दीजिए प्लीज, आज लास्ट डेट है। अरे भैया कल है लास्ट डेट, ठीक है? कल आप रात को 12 बजे तक आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में आप चैन की नींद सोइएगा, क्योंकि मैं आपको जो प्रूफ दे रहा हूं वो प्रूफ बिल्कुल ऑथेंटिक है। और कहां वो मिल सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। हमारे ऐप के ऊपर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अशोक जांगिड़ सर, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। आप जहां मर्जी हो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की, ठीक है? इसकी बाद में बात कर लेंगे अपन। हाँ बिल्कुल, आप काफी देर से वेट कर रहे हैं। विजेंद्र कृष्णिया, ऐसे एग्जाम होते रहे तो क्या होगा? अरे बिल्कुल सही होगा, सही करने वाले हम ही हैं, हम ही सही करेंगे। यसु कह रहे हैं सर जी आपत्ति लगाने पर क्वेश्चन डिलीट ही होंगे, बोनस तो मिलेगा नहीं।
कोई बात नहीं, बोनस हमें नहीं चाहिए। यदि क्वेश्चन डिलीट होता है तो पता है आपको क्या होता है, क्वेश्चन यदि डिलीट हो गया तो उसके बाद में उन प्रश्नों का, जो प्रश्न डिलीट हुए हैं उनके जो अंक भार है बाकी के सभी प्रश्नों पर समान रूप से चला जाता है। ठीक है, समान रूप से वहां पर अंक भार जो है चला जाता है। ओके, और अभी स्काई एजुकेटर जो अपना ऐप है उसके ऊपर जो प्रूफ्स हैं वो अभी अपलोड हो रहे हैं, थोड़ी देर में जैसे वीडियो आप समाप्त करेंगे आपको वहां से मिल जाएंगे। ज्यादा ज्यादा एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब जो बात होने वाली है आपके हक की बात होने वाली है। मैं आपके हक में आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए। अरे द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज और फेंक जहां तक तेरा भाला जाए। चलिए बात करते हैं। ये एक सवाल आया था कि चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। एक शब्द दिया गया, उस शब्द को अंडरलाइन किया, ठीक है, और चलिए अंडरलाइन मैं कर देता हूं यहां पे। ये रहा, ये वो शब्द है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड है उसके लिए आपको एक फ्रेजल वर्ब जो है वो चूज करनी है। सेंटेंस देखिए क्या दिया, द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, कि चीफ गेस्ट ने प्राइज यानी पुरस्कारों का वितरण किया। और सही आंसर जो है वो दिया गया ऑप्शन डी के तौर पे, ये रहा आपके सामने। लेकिन अब जो आपत्ति है वो ये है कि ये जो गेव अवे के अलावा एक विकल्प और है, ऑप्शन बी गेव आउट, ये भी आपका एक सही विकल्प इसमें है। यानी किसी प्रश्न के यदि दो विकल्प सही है, गुड इवनिंग सुनीता, गुड इवनिंग बेटा, ये जो दूसरा विकल्प है ये भी सही है। अब सही के लिए आपको चाहिए प्रूफ, तो ये लीजिए प्रूफ। सबसे पहला प्रूफ ये देखिए, ऑक्सफोर्ड की जो एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी आती है, जो लगभग हर स्टूडेंट के पास मिल जाती है, जो इंग्लिश का विद्यार्थी है उसके पास, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की लगभग आपको पास मिल जाती है, ऑक्सफोर्ड की एडवांस्ड लर्नर्स। उसमें आप जाते हैं तो सबसे पहले आप देखिए गेव अवे का मीनिंग क्या है। तो गेव अवे मैंने आप निकाल के रखा है यहां पे, इसको मार्क भी किया देखिए मैंने। तो देखिए, टू प्रेजेंट समथिंग द मेयर गेव अवे द प्राइजेस एट द स्कूल स्पोर्ट्स डे। टू प्रेजेंट समथिंग, किसी को कुछ देना, ठीक है, किसी को कुछ देना। बिल्कुल यशु, सुनीता बाजी, कोई बात नहीं बेटा, अब की बार आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। और आप लोग अपने स्कोर जो है वो भी जरूर बताएंगे मेरे को, ठीक है, अपना स्कोर जो है वो भी आप मेरे को जरूर बताएंगे। तो ये इसका सही जो जवाब दे रखा है विकल्प में, उसके सपोर्ट में है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि गिव आउट भी सही है, तो ये देखिएगा गिव आउट दे रखा है यहां पे, और इसका जो दूसरा विकल्प जो है गिव समथिंग आउट, तो इसका मतलब क्या है, टू गिव समथिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, कि बहुत सारे लोगों को कुछ देना। तो पुरस्कार क्या है, बहुत सारे लोगों को दिया गया है। यशु सैनी, सर जी मैंने तो गेव आउट ही किया था। बेटा बिल्कुल गेव आउट किया था, लेकिन जब दो विकल्प सही हैं, ऋषि बिल्कुल 82, निठारवाल गेव आउट ही मैंने किया है, ठीक है किया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से मान के चलिए डिलीट होगा बेटा, ठीक है, मैं किसी स्टूडेंट का कोई पक्ष नहीं ले रहा, ठीक है, डिलीट होगा। तो यहां पर ये सीधे सीधे इसको सपोर्ट करा पहला प्रूफ, ठीक है, मैं एक प्रूफ के भरोसे आपको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा प्रूफ देखिए, ये पहला प्रूफ आप इस बुक से ले सकते हैं, ये मेरे पास पड़ी है, ठीक है, इससे मिल जाएगा आपको। अब चलिए अगले प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेबस्टर्स की कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी आती है, एनसाइक्लोपीडिक एडिशन है ये, मतलब डिक्शनरीज का बाप है ये, ठीक है, ये देखिए ये, ठीक, और ये देखिए मैं इस डिक्शनरी की बात कर रहा हूं, ओके, जो एनसाइक्लोपीडिया है मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं ये उठा के लेके आया हूं घर से। अब इसमें देखिए कहां दे रखा है, बिल्कुल साफ तौर पे दे रखा है टू गिव आउट। गिव आउट का मतलब दिखा रहा हूं, क्योंकि गिव अवे तो आपने देखा ही है, मास्टर पॉइंट 100 जनरल में, ऋषि 82 बेटा अच्छा है, रामस्वरूप एससी में इंग्लिश 79 है, ओके बिल्कुल ओके। चलिए
अब टू गिव आउट इसका मतलब क्या है, देखिए टू सर्व आउट और डिस्ट्रीब्यूट, साफ तौर पे दे रखा है डिस्ट्रीब्यूट। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो मैंने वेबस्टर्स वाला आपको बताया है, कोई भी, मैं दावा कर रहा हूं इस बात का, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जो है उसने इसका रेफरेंस नहीं दिया है। जी हां, इसका रेफरेंस नहीं दिया है, सभी ने ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स का ही दिया है। ठीक है, मैं आपको इसका भी दे रहा हूं। अब इसके अलावा और नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, मैकमिलन्स वाली जो डिक्शनरी आती है उसको नोट कीजिए, कॉलिंस वाली जो है उसको भी नोट कीजिए। चार चार सबूत मैं लिख देता हूं यहां पे। मैकमिलन्स की और कॉलिंस की जो डिक्शनरीज हैं उनमें भी साफ तौर पे दे रखा है, उनका मैंने यहां प्रिंट नहीं लगाया है। क्लियर? मास्टर पॉइंट 100 जनरल में बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। जनरल में आप 100 ले रहे हैं, दैट मीन्स 200। नागर सिंह सर, योर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर। सर जी, अरे मिल जाएंगे भैया, कॉन्टैक्ट नंबर में मिल जाएंगे। ओके, मास्टर पॉइंट 100 जनरल बहुत अच्छा है। कुमावत 87, वर्षा टीएसपी इंग्लिश 88 जनरल। ओके ठीक है, चलिए आगे देखिए, और देखिए इसका एक और सबूत देखिए, जो टॉमसन एंड मार्टिनेट की जो है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, और ये बुक आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, मार्केट से गाइड्स उठा करके लेके आते हो। निठारवाल ओबीसी फीमेल 90, गुड, अच्छा है। सहीराम सेन ओबीसी 94, बढ़िया है। जाकिर फीमेल ओबीसी 88, 8 दूनी 16, ओके ठीक है। प्रियंका सिंह EWS 105, प्रियंका कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, आप लोग क्या करते हो, मार्केट से लेकर के आते हो भैया वो गाइड्स वाली बुक, गाइड उठा करके लेके आते हो और फिर कहते हो हमारा सिलेक्शन हो जाए। भैया उनसे सिलेक्शंस नहीं होता, ओरिजिनल किताबें पढ़ने की कोशिश करो या फिर हमारे नोट्स पढ़ो। ठीक है, तो इसमें देखिए गिव अवे का पहले मीनिंग देख लीजिए, मैंने पहले से मार्क कर रखा है। गिव समथिंग अवे का मतलब है गिव इट टू समवन, किसी को देना, हु नीड नॉट बी मेंशन्ड, और इसको जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव दिस ओल्ड कोट अवे, मैं इस पुराने कोट को दे दूंगा किसी को, ये इसका मीनिंग दे रखा है। फिर देखिए गिव आउट का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट या इश्यू। द टीचर गेव आउट द बुक्स, कि टीचर ने किताबें बांटी। निशा पीयूष सर EWS से 121 क्वेश्चन है या मार्क्स हैं। कोमल सर EWS 82 नॉन TSP, बड़ा अच्छा आपका। ठीक है, तो आप ये 3 सबूत तो मैंने आपके सामने वैसे प्रस्तुत कर दिए हैं, और 2 मैंने नाम लिए हैं, कॉलिंस की डिक्शनरी और मैकमिलन्स की डिक्शनरी। आप उनमें देख लीजिएगा, मैंने आपको 5 सबूत दिए, लोग एक एक दे रहे हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो उससे आप लगा देना, आपके पास नहीं है तो कल मेरे से कांटेक्ट कर लेना। अपनी जो ऐप है स्काई एजुकेयर, वहां से डाउनलोड कर लेना। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अशोक जहांगीर, नाम याद आपको रह जाएगा, वहां से आप इसको ले लेना। सर डिलीट होगा, जो जिसका सही है उसका 2 नंबर को नुकसान होगा क्या? बिल्कुल होगा भैया। ठीक है, यदि डिलीट होता है तो वो 2 नंबर तो आपके आने नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका अंक बार जो बाकी के प्रश्नों के बार समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, तो उससे नुकसान नहीं होगा आपको, टेंशन मत लीजिए। दिव्या 218 ओबीसी, बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए एक बार। अगला प्रश्न देखिए, स्टॉप। अब देखिए स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में वर्ब का ING रूप आता है, जीरंड आता है। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन उस लिहाज से सही थे। ठीक है, स्टॉप के बाद में बीटिंग बीटिंग यदि ऐसे कोई करके आता तो खैर, लेकिन जो मीनिंग वाइज देखा जाए तो इसमें बीटिंग अराउंड द बुश जो है ये इसमें दिया गया है। तो बीटिंग अबाउट द बुश जो है ये भी क्या है, आपका सही जवाब है, बीटिंग अबाउट द बुश। अरविंद बिना कोई नुकसान नहीं होगा। अरे भैया नुकसान फायदा ऊपर वाले के हाथ में है, मत टेंशन लीजिए। निशा सर क्वेश्चंस हैं, बताइए कौन से क्वेश्चंस हैं? ठीक है, समन कुमावत 87 है, अशोक कुमार मीना 86 ST है, नेचर ब्यूटी 208, क्या बात है यार, मिठाई का डिब्बा पहुंचा देना फिर तो यार। जेपी वर्मा 168.64 मार्क्स, SC मेल इंग्लिश, गुड, हो जाएगा हो जाएगा। उसका ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन लगाएगा उसी को फायदा होगा, नहीं,
ये फायदा मिलेगा सभी को मिलेगा, नुकसान मिलेगा सभी को मिलेगा, सब मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में आइए। तो बीटिंग अराउंड द बुश ये सही उत्तर माना गया है, जबकि बीटिंग अबाउट द बुश जो है ये भी सही उत्तर है। देखिए क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है कि किसी बात को घुमा फिरा करके इधर उधर की बातें करके फिर किसी बिंदु तक पहुंचना, यानी इधर उधर की बातें करना, मैं मुख्य बिंदु पर नहीं पहुंचना। भागीरथ 82, यशु 100 ओबीसी, ओके, अशोक 86, अनिश 97 ओबीसी इंग्लिश, गुड, वेरी गुड। अरे भैया सिर्फ ऐसे बात ही करो यार, मेरे लिए फिर जब सिलेक्शन में मिठाई भी लेके आओगे, ये तो बता दो मेरे को। सोजीराम 98, क्या बात है, सेफ स्कोर। ईडब्ल्यूएस बिल्कुल, आप ओबीसी के इक्वल कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसके सबूत देखिए। पहले सबसे पहले वो डिक्शनरी जो लगभग आप लोगों के पास में है उसकी बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट एलडीसी के ऑफिशियल आंसर की में इंग्लिश के क्वेश्चंस रॉन्ग बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं भाई? हैं? बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। चलिए ये देखिए, ईडियम के तौर पे इसको दे रखा बीट अबाउट द बुश, आप साफ यहां पर देख पा रहे हैं, बीट अबाउट द बुश, ओके। और इसका मतलब दे रखा है टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट, अर्थात इधर उधर की बातें करना, मुख्य बिंदु पर नहीं आना। जैसे कोई लड़का किसी लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके पिता के पास जाता है और बेचारे के मुंह से बोल दी निकलती नहीं है, वो इधर उधर की बातें घुमा फिरा के करता रहता है, लेकिन वो मुख्य बात पर आ नहीं पाता है। दैट मीन्स ही इज बीटिंग अबाउट द बुश, क्योंकि वो मुख्य बात पर आ ही नहीं रहा है। तो बीटिंग अबाउट द बुश भी होता है और बीट अराउंड द बुश भी होता है, लेकिन ये कौन सी इंग्लिश में? अमेरिकन इंग्लिश में है, बीट अराउंड द बुश। वैसे देखा जाए तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है, और बीट अराउंड द बुश जो है ये अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। ठीक है, क्लियर? ये आपके पास पहला सबूत था। अब जो मैंने वेबस्टर्स वाली जो एनसाइक्लोपीडिया वाली जो डिक्शनरी है उसकी बात करूं तो उसमें देखिए सिर्फ क्या दे रखा, टू बीट अबाउट, उसमें क्या नहीं दे रखा, टू बीट अराउंड नहीं दे रखा, ब्रिटिश इंग्लिश की है ये। ठीक है, तो इस आधार ये आप दो लगाइए, वहां पे दो सबूत लगाइए। आप ये मत कहिए कि सर ये भी होता है ये भी होता है, बिल्कुल वो भी आप कह सकते हो, क्या ही नहीं हमने तो कोई बात नहीं, किया ही नहीं तो वैसे फायदा लेोगे आप लोग तो, है ना, क्यों नहीं लगाए सर जी? बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल लगाना है। ठीक है, और कोई भी कोई दिक्कत आती हो कल मेरे से बात कर लेना आप। चलिए, टू बीट अबाउट द बुश दे रखा है, मतलब क्या आता है? टू सर्च बाय वन मीन्स एंड देन अनदर। अब देखिए ये रहा इसका, टू बीट अबाउट द बुश, टू अप्रोच अ सब्जेक्ट इन अ राउंड अबाउट वे, अर्थात किसी बात पर पहुंचना, लेकिन कैसे? इधर उधर की बातें करके। तब बीटिंग अराउंड द बुश किया था मैंने, जेके सबल, कोई बात नहीं, लकी डी 83 ओबीसी फीमेल, गुड गुड। ठीक है, तो ये डिक्शनरी जो कह रही है सिर्फ बीट अबाउट होता है, जबकि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कह रही है कि बीट अराउंड के अलावा बीट अबाउट भी होता है। ओके, और आपका जो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड, जिसको आप RSMSSB कहते हैं, इतना लंबा चौड़ा नाम है भाई, लेकिन काम देखो इसके, बिल्कुल एक दिल्ली की काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है यार इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें तो बीट अबाउट जो है ये आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन डिलीट लगेगा निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय आपका ज्यादा नहीं लेंगे, अगले प्रश्न में चलते हैं। ये ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है ALM जो है उसमें से सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है वो देखिए पहले, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड, अर्थात जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रश्न सही है? प्रियंका कंवर कुछ कह रही है सर EWS कैटेगरी, हिना TPS, अनिश गज्जू बन्ना संस्कृत EWS 210, अरे भाई क्या कमाल है यार, 210, शाबाश। कृष्णलाल मीना 82 ST हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, मत टेंशन में आइए। और बताइए, चलिए ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपके इस बोर्ड ने कहा है कि यह कथन सत्य है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया इस कथन के अलावा एक और स्टेटमेंट इसमें है जो सत्य है। मैंने तो इसमें डी वाला ही किया है, चलो अच्छा है, फिलहाल के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से मान के चलना कि ये डिलीट होगा। रीट इंग्लिश OBC
पीएच कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रहेगी सर? सबसे नीचे रहेगी बेटा, इसकी सबसे नीचे रहेगी। हीना चरण, TSP फीमेल 84 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। 84, 8 दूनी 16, 168, बिल्कुल ठीक है, अच्छे जा रहे हो। मौसम मीणा, ST फीमेल 71 प्लस है, ठीक है सर। इंग्लिश OBC में 85 बन रहे हैं, गुड, मत टेंशन में आइए, बी होपफुल। चलिए इस प्रश्न को देखिए कि टीचर्स आर द रोल मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज यूजेस। ये जो ALM के थ्रू जो पढ़ाया जाता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड के थ्रू जो पढ़ाया जाता है, ठीक, उसमें टीचर जो है वो रोल मॉडल्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हम एक बात और कह रहे हैं। निशा पीयूष बीच में कह रहे हैं सर EWS का सेफ स्कोर बताओ ना प्लीज, OBC की इक्वल कर लीजिए इसको। दिव्या जाजोरिया, इंग्लिश SC कैटेगरी में 80 क्वेश्चंस हो जाएगा क्या सर जी? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी मैं कारण से ही बताऊंगा, आप रुकिए, कारण से ही बताऊंगा। इसमें एक जो ऑप्शन है वो भी इसमें सही है, और वो है आपका फर्स्ट यूजिंग एग्जांपल्स देन रूल्स आर टोट। देखिए होता क्या है ALM में, क्या होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में, ठीक है, इसको आप आर्मी मेथड, ALM में देखिए होता क्या है कि इसमें सबसे पहले टीचर जो है आपको ड्रिल वगैरह देता है, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, ऑडियो और लिंगुअल, ठीक है। तो सुनते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, मोटा मोटा समझिए आप इसको, मैं ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं जा रहा, बहुत कॉमन सेंस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप ऑडियो और लिंग्वा यानी सुनना और बोलना ये प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें जो ग्रामर जो होती है वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाई जाती है। हर बार आपको ग्रामर जो फॉर्मल तरीके से, ठीक है, GT मेथड की तरह से नहीं बताई जाती। इसमें ग्रामर बताई तो जाती है, लेकिन कैसे, पहले एग्जाम्पल दे दिया और फिर जब जरूरत पड़ी तो आपको ग्रामर को एक्सप्लेन कर दिया। और इसका सबूत जो है वो आपको मिलेगा डियान लार्सन फ्रीमैन की बुक है टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स इन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स इन लैंग्वेज टीचिंग, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। हाँ यादव सर 90 OBC, दिनेश शर्मा जीके वाले भी बताओ सर। बिल्कुल जीके वाला एक सवाल बताऊंगा जो बिल्कुल निश्चित रूप से डिलीट होगा। इसमें देखिए मैं जो बात कह रहा हूं उसके सपोर्ट में, मंजू जाट 103 OBC फीमेल, बिल्कुल मिठाई का डब्बा बनता है अभी। शशि बाला जनरल फीमेल 102, बिल्कुल आपका बनता है, ठीक है। देखिए यहां पे ये रहा 40 नंबर पे एक विकल्प दे रखा है, मैं उसको पढ़ता हूं। स्टूडेंट्स आर गिवन नो ग्रामर रूल्स, अर्थात ALM में बच्चों को ग्रामर के रूल्स जो है नहीं बताए जाते। ग्रामेटिकल पॉइंट्स आर टॉट, ग्रामर के रूल्स नहीं बताए जाते, ग्रामर के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताए जाते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स एंड ड्रिल्स। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल्स एंड ड्रिल्स के माध्यम से। डीप इंग्लिश 80 क्वेश्चंस EWS फीमेल इंग्लिश से चांस है क्या सर? बिल्कुल है भैया, अभी तक तो चांस है, जब तक रिजल्ट नहीं आता चांस ही चांस है, ठीक है। तो ये आपके पास रहा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके यहां पे दिया। सुनील राज पेज नंबर नहीं लिखे पेज पर, पेज नंबर यहां नहीं, आपको उस पर मिल जाएंगे जब आप डाउनलोड करोगे, तो वहां से पेज नंबर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। इस क्वेश्चन ने बड़ा परेशान किया था स्टूडेंट्स को। इस क्वेश्चन की भाषा जो है वो भी समझने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हमारे जो विद्वान महान इतने गुणी लोग जो है ना, जिन्होंने पेपर तैयार किया है, यदि वो कहीं मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं उनको बिल्कुल धिक्कार रहा हूं। सुन लो वो लोग, शर्म करो थोड़ी। मतलब ऐसे यार तुम लोग क्वेश्चन बनाते हो, तुमसे अच्छे तो ये बेचारे जो कोई स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर्स है, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स है, वो ठीक है, तुम लोगों से ज्यादा अच्छे हैं। इस तरह के तुम पेपर्स बनाते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, ठीक है। किया क्या इन लोगों ने, एक्चुअली इनकी बदमाशी देखिए, ठीक। बदमाशी कैसे है मैं आपको बताता हूं। विकल्प देखिए, इफ द टीचर फेल्स, सवाल एक बार फिर से लेते हैं, समझिए आप इनकी चालाकी समझिए, इनकी मक्कारी को समझिए। अरविंद बिना, ये मैंने छोड़ दिया है सबल, अच्छा किया, कोई नहीं, इनकी चालाकी समझिए। पहले सवाल को समझेंगे तो चालाकी समझ पाएंगे। सवाल क्या बनाया इन्होंने
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, अर्थात निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसको आप बाइलिंगुअल मेथड की डिमेरिट में शामिल नहीं करते, नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ इन लोगों ने क्या किया, एक नोट शब्द यहां पे ओके डाल दिया। चलिए विकल्प पे चलते हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है, इफ द टीचर फेल्स टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जानते हैं ना, अर्थात दो भाषाओं के माध्यम से पढ़ाना। एक तो आपकी मातृभाषा है, दूसरी आपकी वो भाषा जिसे आपको पढ़ाना है, जिसको आप टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। इंग्लिश मान लीजिए, आपकी मातृभाषा हिंदी है और पढ़ानी आपको इंग्लिश है, ठीक है। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज, सॉरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज क्या होगी, आपकी इंग्लिश होगी, जिसको आपको पढ़ाना है। अब आपने देखिए किया क्या, ये कह रहा है यदि आप इसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, इफ द टीचर फेल्स टू अंडरस्टैंड दिस मेथड, यदि टीचर ये मेथड नहीं समझ पाया, देयर इज अ डेंजर ऑफ मेकिंग दिस मेथड इनटू ट्रांसलेशन मेथड, तो टीचर इसको क्या बना देगा, ट्रांसलेशन मेथड बना देगा। कैसे, समझिएगा, बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे, मान लीजिए कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, मातृभाषा उसकी हिंदी है, और वो क्या कर रहा है कि इंग्लिश पढ़ाते समय ज्यादातर समय हिंदी भाषा का ही प्रयोग कर रहा है, तो एक तरह से उसने क्या कर दिया, इसको जीटी मेथड बना करके रख दिया। ठीक है, ये बात कह रहा है, बिल्कुल सही है। जेके सिबल कह रहा है 5 मिनट माथा फोड़ी के बाद भी समझ नहीं आया था। बिल्कुल भैया, जेके सिबल सही कह रहे हो, प्रश्न ऐसा ही था। ये नालायक लोग हैं जो ये प्रश्न बना के लेकर के आते हैं इस तरह के, ठीक है। लानत है, धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो पेपर बनाते हैं, जो हराम का खाते हैं। यहां पे देयर इज एवरी चांस, बी ऑप्शन पढ़ रहा हूं, देयर इज एवरी चांस टू गेट कंफ्यूज्ड while differentiating the features of the L1 and foreign language। अर्थात L1 का मतलब हिंदी मान लीजिए, और फॉरेन लैंग्वेज यानी इंग्लिश, दोनों के बीच में जो डिफरेंस कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूज होने का बिल्कुल बहुत ज्यादा संभावना रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। फिर आपने देखिए एक विकल्प क्या दिया, लर्नर्स में नोट, मेरी आपत्ति है इस नोट के ऊपर। किसके ऊपर, नोट के ऊपर, क्योंकि जहां से इन्होंने प्रश्न उठाया है ना, वो अभी के अभी, मेरे कहने से अभी के अभी आप गूगल पे जाओ, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप लिखो, अभी आप टाइप करो। देखिए गूगल पे जितने भी लोग लाइव हैं मेरे साथ अभी, कटारी जी कितने लोग लाइव चल रहे हैं, 134 लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, 200, 177, 200, 277, बिल्कुल बहुत अच्छे, 618, क्या बात है यार। अभी आप लिखिए मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, सिर्फ इतना लिखिए, तो आपके सामने जो निकल करके आएगा वो ये निकल करके आएगा कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और फर्स्ट ये लिखा होगा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड फर्स्ट ईयर, और वो भी कहां चल रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसलेशन एंड पब्लिकेशंस, और कहां का, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। जी हां, ये रहा, ठीक है। गूगल के आप डाल लो इसको, ठीक है। अब वापस लौटाओ, अब जो मैं कह रहा हूं उसको वापस देखिए। मतलब इन लोगों की जो प्रश्न ये जो बनाते हैं, कैसे क्या बना रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा क्या चालाकी करी इन लोगों ने। ये नीचे नीचे एक विकल्प दे रखा है कि लर्नर्स में रिलाई मोर ऑन देयर L1, यहां पर सिर्फ इन्होंने क्या किया, मे के बाद में सिर्फ जोड़ दिया नॉट, और कहा कि इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है, बस ये कर दो। L1 में भी कंफ्यूज वाले हैं, प्लीज हेल्प। बेटा L1 का देखिए मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगा। या तो जिस प्रश्न पे आपको कंफ्यूजन है वो आप मेरे को सेंड कर दीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आई शैल गिव यू रिप्लाई पर्सनली, ठीक है, बिल्कुल पर्सनली मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल पर्सनली बता दूंगा। या फिर अनिल चौधरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट, ऊपर चला गया अभी। चलिए कोई बात नहीं, पहले इस प्रश्न को निपटाते हैं। वापस आइए पीछे एक बार, लर्नर्स में नॉट रिलाई मोर ऑन दियर L1। चलिए यहां देखिए, लर्नर्स में रिलाई मोर ऑन दियर L1, सिर्फ इन्होंने नोट लगाया
और क्वेश्चन के ऊपर नोट लगाए छोड़ दिया कि बाइलिंगुअल मेथड में कौन सा नहीं है। ठीक है, अब ये करते समय इनसे चूक होगी। अब ये जी हाँ, इनसे क्या होगी, चूक हो गई। वहां ऊपर क्वेश्चन में भी उन्होंने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, ढंग से काम नहीं किया। अरे भैया, नकल में भी अकल चाहिए होती है, नकल में भी क्या चाहिए, अकल चाहिए होती है। तो वो उनसे हो ही नहीं पाया। पूजा से नहीं कह रहे सर ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्या, बिल्कुल बेटा, यदि आप इसको ढंग से आपत्ति इसकी दर्ज करवाते हैं निश्चित रूप से डिलीट होगा। सामग्री वाले क्वेश्चन में मूर्त और अमूर्त दोनों हो गया, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। सर आपके पास है क्या, बेटा कौन सा सामग्री वाला क्वेश्चन, आप इंग्लिश में लिखिए प्लीज, क्वेश्चन आप मेरे को लिख के सेंड कर दीजिए। ठीक है, या आप मेरे को यहां सेंड कर सकते हैं, एक बार के लिए लिखूंगा मैं, ज्यादा परेशान तो नहीं करेंगे उम्मीद करता हूं। आप मेरे को इस पे सेंड कर दीजिए। इस नंबर पे आप मेरे को सेंड कर दीजिए। देख लियोगे आपने नंबर, इस पे आप सेंड कर दीजिए। ओके, अब आपको वापस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। ठीक है, ये जो सारे के सारे विकल्प हैं ये रखे हुए हैं। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई महाशय हैं, अब नाम तो लेना उचित नहीं है, वो दावा कर रहे हैं कि देखो हमारी टीम ने ऐसे से काम किया, ये खंगाल के लेके आए। अरे भैया, कोई खंगाल के नहीं, सीधा गूगल पे टाइप किया, ये मिल गया आपको। ठीक है, थोड़ा सा तरीके से काम करना था बस। बड़ा भद्दा सा लगता है यार, क्या बताएं आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, एक प्रश्न है आपका जीके का, जो निश्चित रूप से मेरे ख्याल में डिलीट लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल डिलीट लगना चाहिए। बीट अबाउट द बुश और कृषि विज्ञान केंद्र, सिर्फ ये दो ही क्वेश्चंस डिलीट होंगे। स्टेटस ओनली, भाई साहब आप पहले कैसे कह सकते हैं सर जिसका सही है उसकी क्या गलती है, कोई गलती नहीं है सरोज, कोई गलती नहीं है। यदि डिलीशन होता है तो आफ्टर द डिलीशन जो आपके जो क्वेश्चन है ना, जो डिलीट लगे हैं, ठीक है, उनका जो अंक भार है बाकी के प्रश्नों के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। ओके, पूजा सैनी आपने लगाई है क्या इस क्वेश्चन पे? बेटा मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो ये एग्जाम दे ही नहीं सकता, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ये प्रश्न देखिए जो जीके का है, और इस प्रश्न में क्या गलती है उसको भी अपन देखते हैं। अब पता नहीं इन्होंने कहां से डेटा लिया है और कब का लिया है, कोई नहीं जानता। ठीक है, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? बिल्कुल स्पष्ट भाषा में पूछा गया है कि राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। विकल्प में दिया गया है सही उत्तर 45 दिया गया है। अब चलिए जरा इस पे आगे, इस पे चलिए। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये वेबसाइट है। इंग्लिश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आप इसमें जाइए। ठीक है, अब इसमें आप मैन मेनू में यदि जाते हैं तो इस तरह से इधर आपका आता है कि कौन से स्टेट में कितने आपके कृषि केंद्र हैं। तो जैसे दिल्ली में 1 दिखा रखा है, हरियाणा में 18 है, राजस्थान में देखिए यहां पर संख्या दे रखी है 47। जी पूजा सैनी 47, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 47। अब यहां पर 47 दे रखी है, और ये आपका जो क्वेश्चन है इस पे वापस लेके चलता हूं। ठीक है, 45 एक जगह दे रखा है और एक इस विकल्प में 42 दे रखा है। कहीं पर भी इन लोगों ने 47 नहीं दिया है। ठीक है, ये आपका निश्चित रूप से डिलीट लगने वाला है। समझ रहे हैं आप? अब जो मैंने आपको बताया है, अब आप लोगों को क्या करना है, और जो भी करना है तुरंत करना है। जिसकी भी आपकी इच्छा हो, शिव विद्वान कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन डिलीट होगा क्या? भैया होगा, लेकिन बोर्ड का आंसर ही सही हो रहा है। बाइलिंगुअल डिमेरिट वाला गलत हुआ, लेकिन आपके बताए अनुसार तो बोर्ड का आंसर सही हो रहा है। बिल्कुल, दृश्य श्रव्य सामग्री में
मूर्त और अमूर्त दोनों का प्रयोग होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन भाग्यश्री क्वेश्चन लिख करके मैंने अभी नंबर दिए हैं, उन नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, मैं आपको विद प्रूफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं L1 का कोई अलग से वीडियो लेकर के नहीं आ रहा हूं। ये वीडियो मैंने एक दो लोगों को देखा था, बातें मुझे बड़ी चुभी और तब मैं लेकर के आया हूं और विद सेवरल प्रूफ्स लेकर के आया हूं। ठीक है, आप जाइए बिल्कुल लगाइए और आप निश्चित रूप से आपका जो डिलीशन यदि आप चाहते हैं तो होगा। ये ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं। ठीक है, बिल्कुल होगा। सरोज सर 3 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तो आगे भाई ऊपर भाग गया है तो सही। राम सैन इंडियन डिमेट नोट का पूछा, नोट लगते ही ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। अबे यार क्या बताऊं अब आपको। नेहा जैन सर दोनों ऑप्शंस करेक्ट मानो ना, डिलीट करना सही क्या होगा? दोनों ऑप्शन सही कैसे मान सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, जो आपका कर्म था आपने किया, आपका कर्म थोड़ा सा बकाया रह गया। अब बकाया ये है कि अब आपको आपत्ति लगानी है। अब यह जिसका सही हो रहा है वो तो देखो लगाएगा नहीं, ठीक है, जिसका गलत हो रहा है और उसको लगता है कि अब मैं यदि आपत्ति लगा दूंगा तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, तो वो पक्का देखो लगाएगा। ठीक है, तो ठीक है आप लगाइए आपत्ति, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है वो आपके लिए कीमती है। एक एक अंक जो है, एक एक अंक नहीं, अंक का पॉइंट जो है ना वो भी आपके लिए कीमती बना हुआ है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब भैया सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और भी आपके भाई बंधु हैं, सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। ठीक है, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं, मुझे लगा ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, तो फिर मैंने पूरा ये लग करके सोर्सेज जो है जुटाए हैं और आप लोगों को मैंने उपलब्ध करवाए हैं। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग जाएं, बोर्ड में जाएं और कल रात्रि तक 11:59 से पहले पहले आप ऑब्जेक्शन जो अपने फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे बोर्ड जाने क्या होता है और क्या नहीं होता है, यह आपका कर्म है, आपको करना चाहिए। ठीक है, और अब की बार जैसे आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो बना करके डाला था और अभी विषय यह बनता है कि सर अभी जैसे आप ये ऑब्जेक्शन वगैरह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सर डिलीट होगा। ठीक है, तो डिलीट होने के बाद में फिर कट ऑफ का क्या? तो देखिए कट ऑफ उसके इर्द गिर्द ही रहनी है। अब आपको को 0.25 बढ़ गए, 0.50 बढ़ गए, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि मैं जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको लोगों को बता रहा हूं, वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बिल्कुल वही रहनी है। उसमें 4-5 मार्क्स जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं बेटा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और अब की बार राजस्थान में सारी की सारी भर्तियां आई थी, ग्रेड फर्स्ट की दोनों डिपार्टमेंट से आई थी, स्कूल डिपार्टमेंट से भी और संस्कृत डिपार्टमेंट से भी। ग्रेड सेकंड की भी दोनों डिपार्टमेंट से आई थी, स्कूल डिपार्टमेंट से भी और आपके संस्कृत डिपार्टमेंट से भी। और आपकी रीट जो है 48,000 पद जो है वो आए थे। अब और इनका क्रम जो है पहली बार भगवान ने शायद इनको सद्बुद्धि दी। अदरवाइज कभी कभी तो ऐसे एहसास होता है यार कि हमसे अच्छा तो ये योगीराज ठीक है जो वहां उसने इतना सुधार कर रखा है, और यहां पर इतने सारे पेपर, ऐसा कोई एग्जाम नहीं छोड़ा जो जहां पर पेपर लीक नहीं होता हो। और हर बार इशारा जो है, शक जो है किसी न किसी पॉलिटिशियन की तरफ ही जाता है, बड़े बड़े लोगों की तरफ जाता है। तो अविश्वास होता है, संदेह होता है इन लोगों के ऊपर कि कहीं ये लोग खुद तो इसमें शामिल तो नहीं है। लेकिन खैर फिर भी हम तो सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, और मैं आप जैसे स्टूडेंट्स के बिल्कुल साथ हूं, आज नहीं हमेशा नहीं, हर वक्त आप लोगों के साथ में हूं। पहले भी आपके साथ था, अभी भी साथ हूं और आगे भी आपके लोगों के साथ में हूं। तो मेरा जो कर्तव्य था मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग क्या करें, अब आपत्ति दर्ज करवाएं। ठीक है, और आगे आपका जो मिशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, अपने लक्ष्य को थोड़ा बड़ा कीजिए, क्योंकि भर्तियां अभी और भी आने वाली हैं। जी हां, भर्तियां भी और भी आने वाली है, उसकी सुगबुगाहट जो है शुरू हो चुकी है और आप लोगों को इसका पता चल भी गया होगा। अब मैं ज्यादा विस्तार से तो खैर इसकी क्या बात करूं यहां पे, ठीक है, तो ज्यादा कोई लंबी चौड़ी इसमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मेरे से कट ऑफ पूछ रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, कट ऑफ का जो वीडियो का लिंक है वो मैं इसमें लगा देता हूं। ठीक है, आप नहीं इसमें तलाश कर सकते हैं, इंग्लिश विद अशोक जांगीड़, उसमें कट ऑफ का वीडियो बिल्कुल बनाया हुआ है।
हाँ, तो आप उस वीडियो पे जाइए, और मैंने आपके साथ पहली बार अपने नंबर भी शेयर किए हैं। यदि आपकी कोई आपत्ति है तो आप वो अपना क्वेश्चन जो है उसमें डाल दीजिए, मैं पर्सनली उसका बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जवाब दूंगा आपको। ठीक है, जो भी आपके प्रश्न है आप उसमें डाल सकते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार लिख देता हूं यहां पे। हाँ जी, इस पे आप डाल सकते हैं। और ये जो सारे सारे प्रूफ्स हैं विद पेज नंबर, मैं आपको फिर से बता दूं, सारे सारे प्रूफ जो हैं हमारे ऐप स्काई एजुकेयर, उसके ऊपर हमने इसकी पीडीएफ डाली है। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद अशोक जांगीड़, उस पर भी मैंने डाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इतना तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कीजिए। और इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कोर्स जो है हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, और वो कोर्स जो है मैं आप लोगों के लिए साथ में लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, जी हां, अभी ये भर्तियां जल्द ही आने वाली हैं और आपको तैयारी पहले से करनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया है, पूरा विश्लेषण करके, पूरा का पूरा विश्लेषण करके हमने इंग्लिश के ग्रेड सेकंड के और फर्स्ट के जो बैचेज हैं वो हमने लॉन्च किए हैं, जिसके कोर्सेज ऑलरेडी अब चल चुके हैं। रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस आपको इसमें मिल रही हैं, टेस्ट एंड क्विजेस वो भी आपको रेगुलर इसमें मिल रहे हैं, ई नोट्स और पीडीएफ जो हैं वो भी आपको मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो हैं वो मिल रही हैं। और इससे भी बढ़ करके मैं आपको दे रहा हूं इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस। सिर्फ बोलने को नहीं कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं किसी भी विद्यार्थी को काउंट कर लेना, आप काउंट करके बता देना मेरे को, 5 के आपको 6000 ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। और सारे सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब के सब क्वेश्चंस कैसे होंगे, स्तरीय क्वेश्चन होंगे। सिलेक्शन वाली हम तैयारी करवा रहे हैं। डेमो वीडियो जो है वो भी हमने ऐप के ऊपर डाल रखे हैं, तो आप ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और डेमो वीडियो देखिए। और आपको लगता हो कि अशोक सर जो है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़िए और इस मुहिम में आप मेरे साथ शामिल होइए और अपनी तैयारियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में आप जोड़ दीजिए। मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, आपको ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड जो है वो बिल्कुल बना करके मैं आपको छोड़ूंगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कि सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं। और बेटा, जो सिलेक्शन के दायरे में आ रहे हैं वो आप आगे भी तैयारी जो है जारी रखिए। और तैयारी एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होती है, तैयारी पहले से होती है, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है। और जो बच्चे अभी निराशा की गर्त में डूबे पड़े हैं, निराश मत होइए, जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती है, यही कोई अंतिम अवसर नहीं होता है, और भी हमारे पास अवसर हैं। और इसीलिए बहुत अच्छी बात कही गई है, किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि कबीर जिंदा रख जमीर जिंदा रख। जी हां, कबीर जिंदा रख जमीर जिंदा रख, और जो तू बादशाह भी बन जाए तो अपने दिल का फकीर जिंदा रख। अपने हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और जो तू हार जाए जिंदगी में सब कुछ तो फिर से पाने की एक उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जुड़े रहिए स्काई एजुकेयर ऐप के साथ और मेरे साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।